Hello everyone, welcome back to your online classes. Today I am going to teach Hindi first of class 4 lesson 6. Students, in previous video already up to lesson 5 work was completed. Now I will start the lesson 6. Topic is link. सबसे पहले वाली पिक्चर में देखेंगे अध्यापिका पढ़ा रही हैं, कनिका कहानी लिख रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, गाय घास खा रही है, छात्र विद्यालय जाता है, बंदर पेड़ पर बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में घोड़ा, छात्र व बंदर शब्दों से इनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है तथा अध्यापिका, कनिका व गाय शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का पता चलता है। तो बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ये आपने क्लास 3 में ही पढ़ा था, दोबारा से इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट आप देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेदों का ही वर्णन किया गया है। पुल्लिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। देखिए, अब लिंग परिवर्तन की सूची आप देखेंगे किस प्रकार से लिंग परिवर्तन किया जाता है। चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, बंदर, बंदरिया, खाट, खटिया, धोबी, धोबिन, नाती, नातिन, नाई, नाइन, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी, दास, दासी, बिल्ला, बिल्ली, काला, काली, बकरा, बकरी। उसके बाद देखेंगे शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, गुणवान, गुणवती। यहाँ पर देखिए ये इसका स्त्रीलिंग रूप वान का वती होकर चेंज हो रहा है। दयावान, दयावती, श्रीमान, श्रीमती। नेक्स्ट आप देखेंगे नर, नारी, पुत्र, पुत्री, मेंढक, मेंढकी, हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, पति, पत्नी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथनी, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, दादा, दादी, चाचा, चाची, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, भाई, भाभी। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे राजा, रानी, दूल्हा, दुल्हन, वर, वधू। तो ये पुल्लिंग के स्त्रीलिंग शब्द आपने पढ़े। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर भी इसी तरह से उदाहरण है। भगवान, भगवती, नौकर, नौकरानी, देवता, देवी, वीर, वीरांगना, सम्राट, सम्राज्ञी। फिर से देखेंगे युवक, युवती, बैल, गाय, विद्वान, विदुषी, पिता, माता, कवि, कवियत्री। तो इस प्रकार से आपने देखा किसकी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रयोग आप स्त्रीलिंग में नहीं कर सकते, जैसे पर्वतों, सागरों, देशों, ग्रहों, महीनों, दिनों व वृक्षों के नाम। ये सभी ये नाम ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं।
और इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, जैसे नदियों, लिपियों, भाषाओं, तिथियों आदि के नाम। नेक्स्ट आप देखेंगे ग। कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रूप से उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर आदि। अगर कोई स्त्री मीन्स लेडी अगर वो है प्रधानमंत्री है तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ही यह शब्द आएगा, और यदि पुरुष हैं जेंट्स हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी और डॉक्टर भी। नेक्स्ट देखेंगे घ। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों से भी होती है, जैसे छात्र पढ़ता है, छात्रा पढ़ती है। यहाँ पर क्रिया के रूप से ये पढ़ता जो है ये क्रिया है, इससे आपको पता चलता है कि क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हुई है, पुल्लिंग के लिए, और यहाँ पर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुई है। उपर्युक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि पढ़ता है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र पुल्लिंग है और पढ़ती है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्रा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चाय मीठी है, मीठी स्त्रीलिंग शब्द है, और दूध मीठा है, दूध पुल्लिंग शब्द है। ये विशेषण है और विशेषण का रूप चेंज हो गया है, स्त्रीलिंग में मीठी और पुल्लिंग में मीठा। अब देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और थर्ड है इसका लिंग की पहचान वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों व विशेषण शब्दों द्वारा भी की जा सकती है। अब आप देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के 4 उदाहरण बताएंगे। यहाँ पर मैंने इसमें लिखे हैं लीची, कुर्सी, सड़क, दादी। आप इसके अलावा भी कोई से भी शब्द लिख सकते हैं, मौसी, दादी, नानी, चाची, मेज, किताब, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ऐसे शब्द बताइए जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों 5 ऐसे शब्द कौन से हैं? पर्वतों, सागरों, ग्रहों, देशों तथा महीनों के नाम जो हैं वो इस प्रकार के हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका मेज पर एक किताब रखी है, वाक्य के आधार पर किताब का लिंग बताइए। तो वाक्य के आधार पर किताब का कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो ये आप अपनी बुक में पूरा कर लीजिए। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखा भी है। ये है इसका आंसर। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और बच्चों इसके अतिरिक्त आप पेज नंबर 34 पर जो स्मरण रखने योग्य बिंदु है ये वाला, यहाँ से भी आप ये वाला आंसर कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो इसका जो सेकंड लाइन है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। और बच्चों साथ ही साथ स्त्रीलिंग की परिभाषा आपको यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये पेज नंबर आपका 33 है। 33 की फर्स्ट लाइन है, आप यहाँ से भी स्त्रीलिंग की परिभाषा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे 2 शब्द बताइए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है। तो कौन कौन से शब्द हैं? अभी हमने चैप्टर में पढ़े थे, मंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति। इसमें से ये 2 शब्द यहाँ पर लिखे हैं, आप कोई से भी 2 शब्द इसमें लिख सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। देखिए, कवि, कवित्री, अध्यापक, अध्यापिका, नौकर, नौकरानी।
इस प्रकार से आप ये लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे शिष्य, शिष्या, बैल, गाय, गुणवान, गुणवती। ये आप इसी में से लिख लीजिए और ये सभी चैप्टर के अंदर भी दिया गया है। इसके नीचे एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। पुल्लिंग रूप में देखिए बालिका, बालक, मोरनी, मोर, युवती, युवक। नेक्स्ट वधू, वर, दयावती, दयावान, महोदया, महोदय। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द आ गए हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखिए। दोबारा से लिखिए। कवित्री कविता लिखती है, कवि कविता लिखता है, माताजी ने खाना खा लिया, पिताजी ने खाना खा लिया, छात्र कहानी पढ़ रहा है, छात्रा कहानी पढ़ रही है, वह बहुत दयावान है, वह बहुत दयावती है, मेरा भाई एक अच्छा गायक है। इसका आंसर है मेरी बहन एक अच्छी गायिका है। इस प्रकार से आपको चेंज करके दोबारा से लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, कोष्ठक में दिए शब्दों का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरा डैश दिल्ली गया है, यहाँ पर लिखा है बेटी, तो बेटी का हो जाएगा यहाँ पर बेटा। नेक्स्ट डैश खेती के काम आता है, गाय, गाय का आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा बैल। थर्ड में है डैश फूल तोड़ता है और ब्रैकेट में है इसमें मालिन, यहाँ पर लिखेंगे आप माली। डैश पानी भरती हैं पिताजी, पिताजी का अगर आप लिंग परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा माताजी। वह मेरी अध्यापक है, तो अध्यापक को चेंज करेंगे तो ये बनेगा अध्यापिका। नेक्स्ट एक्सरसाइज है MCQS। जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वह है, कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए यमुना स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग शब्द है और कुर्सी भी, तो कौन सा शब्द नहीं है? पेड़, पेड़ यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे जिस संज्ञा शब्द का पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप एक समान होता है वह शब्द है राष्ट्रपति। थर्ड राजा शब्द के विपरीत लिंग वाला शब्द है रानी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है पुजारी। और श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। इस प्रकार से आपको टिक कर लेने हैं। पेज नंबर 37 नाउ। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और उनके नीचे लिखें कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। देखिए इसका एक सबसे सही तरीका और सबसे आसान तरीका यह भी है कि आप इसको जो पिक्चर दी हुई है आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लें और जो भी आप क्रिया लगाएंगे क्रिया के आधार पर या विशेषण के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपने स्त्रीलिंग, ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आम दिया हुआ है, आइए इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। आम मीठा है या आम हरा है, तो आपने जो क्रिया प्रयुक्त की है वो इसमें पुल्लिंग की क्रिया है, तो आम पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार देखेंगे स्त्रीलिंग, कार आपका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। कार लाल रंग की है या कार सड़क पर जा रही है, इसमें क्रिया और विशेषण दोनों ही स्त्रीलिंग के हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चांद पुल्लिंग शब्द है, चांद रात में निकलता है। घड़ी टिक टिक करती है, स्त्रीलिंग शब्द है। कुर्सी हरे रंग की है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। और टमाटर लाल रंग का होता है, यह पुल्लिंग शब्द है। फ्रॉक, रीता ने लाल फ्रॉक पहनी है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। और पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, तो यदि आप इसमें चिड़िया से देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर हमने पेड़ दिखाया हुआ है तो इसलिए पेड़ हरे रंग का है या पेड़ बहुत बड़ा है, यहाँ पर इसलिए पुल्लिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज, साथी खोजने में सहायता कीजिए। तो देखिए साथी कैसे कैसे बनाए हैं। चूहा, चूहिया यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे
रानी, रानी का बना हुआ है ये इधर, राजा, हाथी, हाथनी, शेर, शेरनी, दादा, दादी, वर, वधू, चूहा, चूहिया पहले ही हो चुका है, और मोर, मोरनी। तो इस तरह से आप मैचिंग मैंने आपको करके दिखाए हैं, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है, इनके जोड़े बनाकर आपको इस प्रकार से लिखने हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चूहा, चूहिया, दादा, दादी, राजा, रानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, वर, वधू, बंदर, बंदरिया, हाथी, हथनी। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। लेसन 6 लिंग जो मैंने आपको अभी भी समझाया है। अब हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।